दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स तो इंडिया की तारीफ कर ही रहे थे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि दुनिया की बड़ी फाउंडेशंस भी इंडिया की तारीफ कर रही हैं। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहां से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते। आप सऊदी अरब बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनके सीईओ ने ये कहा है कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल मॉडल टू द वर्ल्ड। इसी तो इनकी नहीं है जो अब ये उससे आगे जा चुके हैं अगले लेवल पर। लेकिन चीमा साहब, अगर देखा जाए तो बिल्ली और चूहे की गेम है वो। मैं समझता हूं कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। वर्ल्ड इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है, ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का। एक इंटरव्यू देते हुए टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंडिया की जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ की है, वहीं उन्होंने इंडिया के फिलैंथ्रोपिक वर्क की भी बहुत तारीफ की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मीजू एक बहुत ही बड़े संकट में आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने देश मालदीव में भारत विरोध को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब मीजू ये तक भूल गए हैं कि भारत के सामने उनके देश की क्या औकात है। मालदीव की अर्थव्यवस्था तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। और इससे आप दोनों देशों के बीच में फर्क बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। मालदीव एक छोटा सा टापू है, जबकि भारत एक बहुत ही विशाल देश। फिर भी मालदीव की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वे अब से मालदीव में भारत की किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मालदीव के लोगों को और उनकी सरकार को लगता है कि अगर यह भारत का कोई सामान उपयोग करते हैं तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत सारा फायदा होगा। जबकि मालदीव जैसे देशों को तो ज्यादातर सामान मुफ्त में दिया जाता है, तो फायदा होने की तो बात है ही नहीं। और मालदीव पर आज भारत का करीब 3 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था का तकरीबन 50% होता है। और मालदीव ने भी नेपाल और श्रीलंका जैसे चीन की चापलूसी और भारत को गालियां देना शुरू कर दिया है। और अब बहुत ही जल्द मालदीव भी दिवालिया हो सकता है। और जब यह भूखे मरने लगेंगे तो दोबारा भारत के पैरों में गिरेंगे, और इनको भी पता चल जाएगा कि भारत से दुश्मनी करके हमारा देश कैसे चल जाएगा। और मालदीव जो गलतियां कर रहा है, इसके बारे में पाकिस्तान में भी चर्चाएं चल रही हैं, और पाकिस्तानियों का भी कहना है कि मालदीव ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो इंडिया की तारीफ कर ही रहे थे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि दुनिया की बड़ी फाउंडेशंस भी इंडिया की तारीफ कर रही हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनके सीईओ ने ये कहा है कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल मॉडल टू द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है, ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का। एक इंटरव्यू देते हुए टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंडिया की जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ की है, वहीं उन्होंने इंडिया के फिलैंथ्रोपिक वर्क की भी बहुत तारीफ की है।